बाज़ कहानियाँ ऐसी होती हैं, बाज़ किरदार ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का ज़रिया बन जाते हैं। हमारे माशरे में आपको पता है ट्रांस कम्युनिटी के क्या हालात हैं। ख्वाजा सरा ज़ाहिर है एक मुश्किल कहना छोटा लफ्ज़ होगा कि मुश्किल ज़िंदगी नहीं गुजारते, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ज़िंदगी गुजारते हैं। आम लोग ये इस तरह ज़िंदगी गुजारना नहीं सोच सकते जो चैलेंजेस इनके होते हैं। इंसानी हकूक़ से महरूम रखा जाता है, इन्हें जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलता, जॉब्स कोई नहीं मिलती, बहुत सारे मसले, अगर पढ़ लिख जाए तब भी मसले ख़त्म नहीं होते। लेकिन एक ख्वाजा सरा के बारे में हमें पता लगा, निशा राव उनका नाम है, जिन्होंने लिटरली सड़कों पर भीख मांगी और उसके साथ साथ अपनी तालीम को जारी रखा। अब ये बाकी कम्युनिटी के लिए किस तरह से मिसाल बन सकती हैं, ये हम इनसे जानते हैं, बिकॉज निशा राव इज़ with us in our studios today. निशा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हम बहुत अब ट्रांस कम्युनिटी के लोगों से, ख़ास तौर पे जिन्होंने कोई हट के कोई चीज़ की हो, हम उनसे बातें करते हैं। लेकिन यू आर अ लॉयर, मतलब हम एक इमेजिन कर सकते हैं एक वैसे भी लॉ करने के लिए वो कॉलेजेस में जाना, वो पढ़ाइयाँ, आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन यू बीइंग अ ट्रांसजेंडर फ्रॉम दैट कम्युनिटी, तो हम सोच ही सकते हैं कि काफ़ी चैलेंजिंग होगा, था या नहीं था? सबसे पहले तो मैं वालेकुम अस्सलाम आपका थैंक्स करती हूँ, आपने मुझे चैनल पर बुलाया मेरे इश्यूज़ और मेरे कम्युनिटी के इश्यूज़ के लिए। हाँ, जब कि हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं सोसाइटी में, लेकिन वो मैंने सब चीज़ें फ़ेस की। लेकिन मैंने इसलिए फ़ेस की कि मुझे आगे अपना फ्यूचर नज़र आ रहा था, मेरे गोल्स थे जो मैंने कंप्लीट किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक वकील बन के आप लोगों के सामने। You wanted to be a lawyer या फिर बस लॉ हो गया इत्तेफाक से? नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों हमारी कम्युनिटी को ज़्यादातर हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ ये बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अगर पुलिस स्टेशंस में ट्रांसजेंडर्स जाएं तो उनकी अच्छे तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती, उन्हें मजाक बना दिया जाता है। और सोसाइटी में भी उनके साथ यही है। जब मैं पुलिस स्टेशंस जाती थी, मैं एक स्टूडेंट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी और अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनूँ, इनकी हेल्प करूँ। तो उसी दौरान मुझे मेरे टीचर मिले, मुदस्सिर इकबाल चौधरी साहब, हाई कोर्ट के जो बहुत बड़े वकील हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने आईआर में मास्टर किया हुआ है, तुम वकील बनो, अपनी और अपनी कम्युनिटी की आवाज़। आईआर तक मास्टर कर लेना, मुझे बताएं निशा, ये आपने घर तो छोड़ ही दिया था मैट्रिक के बाद, अपेरेंटली बहुत से खासराओं की यही कहानी होती है, और अपनी कम्युनिटी में आपने रहना शुरू कर दिया था। तो कम्युनिटी का एज सच कोई रोज़गार तो है नहीं, भीख मांगते हैं, भीख ही मांगना बेसिकली सारा, उसी से सारा सिस्टम चलता है ना। तो वो आप साथ साथ करती थी, साथ साथ प्राइवेट एग्जाम दे रही थी, वो स्ट्रगल क्या थी, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, जब मैं कराची लाहौर से मूव करके कराची अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी, बस दिल में यही था कि वहाँ जाकर अपने फ्यूचर पे काम करूँ, आज़ादी के साथ जिस तरह की मनचाही ज़िंदगी गुजारूँ। तो जब यहाँ आई, यहाँ आकर मैं हिजरत कॉलोनी में स्टे किया, कच्ची आबादी थी, तो ट्रांस कम्युनिटी में पढ़ाई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी, बस भीख मांगना और सो जाना, यही उनकी ज़िंदगी थी। स्टार्टिंग में आके मैंने भी भीख मांगी। जब मैंने 1 से 2 साल वेस्ट कर दिए भीख मांगकर, मैंने बोला ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया, मुझे अपनी तालीम दोबारा से शुरू करनी चाहिए। मैंने प्राइवेट इंटर किया, पहले मैंने देखा कि आया कि मैं बैगिंग करके पढ़ सकती हूँ या नहीं। जब मैंने देखा कि मैंने इंटर कर लिया है, फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से जाके BA में रेगुलर एडमिशन करवाया। फिर उसका मतलब ये हुआ कि मैं सुबह उठकर, हमारी कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं, 7 बजे 8 बजे सिग्नल्स पर पहुंच जाते हैं, तो मैं भी उनके साथ 7 बजे सिग्नल्स पर चली जाती थी, वहीं नाश्ता करना। 12 बजे तक मैं वहाँ पर बैगिंग करती थी, उसके बाद घर आके फिर मैं कॉलेज चली जाती। और ये बैगिंग जून जुलाई की गर्मी, अगस्त की गर्मी सब में जारी रहती है? देखें, जब इंसान गरीब होता है ना, उसको गर्मी सर्दी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन आप जिन लोगों के साथ थी, आपकी कम्युनिटी के और भी लोग थे, आप एक वाहिद बंदा हैं जो बीच में पढ़ रही हैं, तो क्या और लोग इंस्पायर नहीं हो रहे थे कि भाई ये कुछ और ही करना चाह रही है? के भी लोग होंगे ज़ाहिर है उसमें। नहीं, मैं सबसे छोटी थी हिजरत कॉलोनी में। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि इतनी कम एज की जो ट्रांस है वो आकर कम्युनिटी में रहने लग जाए। जब मैं सुबह में सारा दिन गर्मी में भीख मांगती थी, पैसे जमा करके जब बैंक में वोचर जमा करवा देती थी फ़ीस के, तो मेरे जो कम्युनिटी के ओल्ड लोग थे वो बोलते थे निशा बेवकूफ़ है, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सारी ज़िंदगी भीख ही मांगेगी। लेकिन मुझे पता था कि अल्लाह मेरे साथ है, मैं ज़रूर कामयाब होंगी। आज वही लोग मुझ पर प्राउड करते हैं, वही लोग मुझसे हेल्प मांगते हैं। नो डाउट। आपका लॉ कंप्लीट लॉ कॉलेज में वैसे आई एम वेरी क्यूरियस, लॉ कॉलेज में क्या एक्सपीरियंस था? स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, आपको किस तरह रिएक्ट करते थे? देखें, पहला साल जो मेरा था वो बहुत टफ गया, क्यों स्टूडेंट्स मुझे देखते थे तो अजीब सा फील करते थे। लेकिन सेकंड ईयर से, जब मैं सेकंड ईयर में
प्रमोट होकर चली गई तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल्स पर हेल्प का बोला, मुझे नोट्स भी दिए, एग्जाम में मेरी हेल्प फ्रेंडशिप्स भी हुई की। हैं आपकी? हाँ, जैसे friendship कॉलेज यूनिवर्सिटी में ग्रुप हाँ, बन जैसे जाता है। groups हाँ, बनते हैं। लड़के हेल्प करते थे, मेरे घर पे भी आते थे, कोई भी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती थी। एसएम के स्टूडेंट्स जो मेरे साथ मेरे क्लासमेट थे मुझे प्रमोट भी किया और सपोर्ट भी अब आप लॉ प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या एवेन्यूज हैं जिन पे आप ज़्यादा अभी कंसंट्रेशन करती इंटर्नशिप हैं? है या हालांकि प्रैक्टिस शुरू कर दी है? नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मुदस्सिर इकबाल चौधरी साहब के साथ। ये है कि मैं ज़्यादातर हमारे तशद्दुद और हरासमेंट से रिलेटेड केस होते हैं वो मैं देखती हूँ, इसके साथ मैं नॉर्मल लोगों के भी केसेस देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जब मैं कोर्ट में फ़र्स्ट डे गई थी तो मैंने मेल लॉयर्स का हजूम देखा था, मैं घबरा गई थी कि मैं इतने ज़्यादा लोगों में प्रैक्टिस नहीं कर सकूंगी जबकि मैं एक थर्ड जेंडर हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिटी कोर्ट के जो लॉयर्स हैं बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मुझे कोऑपरेट करते हैं। अब आप तो सिर्फ लॉ ही करती हैं ना, प्रैक्टिस करती हैं, अब कोई और साइड में आपको कमाने के लिए किसी और काम की ज़रूरत नहीं, देखें मैं एक एनजीओ चला रही हूँ, ट्रांस प्राइड सोसाइटी। मैं अपनी एनजीओ के प्लेटफॉर्म से अपनी कम्युनिटी के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन और हेल्पलाइन बनाना चाहती हूँ ताकि जो यंग ट्रांसजेंडर्स आ रहे हैं वो निशा की तरह रोडों पर जाके बैगिंग ना करें, बल्कि वो मेरे पास आएँ, मैं उनको स्टडी करवाऊँ, उनकी हेल्प करूँ ताकि वो भी आप लोगों की कम्युनिटी में जाकर इज्जत के साथ जॉब करें और ज़िंदगी गुजारें। व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी निशा, Very, थैंक यू very सो मच। आई एम सॉरी हमारे पास इतना ही टाइम है, लेकिन और एक शिकवा जो this है is- निशा को है कि 2018 हाँ, में ये ट्रांसजेंडर ज़रूर हम- प्रोटेक्शन बिल में इनको शामिल नहीं किया गया, तो उसमें भी ज़रा अब जो भी लोग ट्रांसजेंडर्स के सिलसिले में कानून साजी करें, प्लीज़ निशा एज अ लॉयर, व्हाट बेटर पर्सन यू वांट टू। अच्छा, ये जो ज़बरदस्त एक बात है, निशा से बात करके हमें ये Thank you, एहसास निशा। हो रहा है कि ये माशरा जो है ना, हम सारों की कंट्रीब्यूशन होती है। ये तुम्हारी कंट्रीब्यूशन, मेरी, तुम, ये नहीं, वी आर ऑल इन इट टुगेदर। हर किस्म का इंसान, हर किस्म का बंदा, वी मेक आवर माशरा। निशा ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है कि द वे शी फॉट ऑल द ऑड्स और शी इज़ फार अवे फ्रॉम दैट लाइफ। बड़े और एक और प्राउडली भी- वो बता रही हैं कि यस मैंने बेगिंग की है, लेकिन लुक एट वेयर आई एम टुडे, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। हमें जब जहन में हम एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं ना कि हाँ नहीं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ने के एवेन्यूज़ नहीं है, अगर ये लोग कोशिश भी करें तो नहीं बढ़ सकते, कोशिश करें तो फिर हम और आप और माशरा भी साथ देने लग जाता है, वो is so सपोर्ट भी true. मिलना शुरू हो जाती है Look at this, अल्टीमेटली, मतलब आप अगर खौफ अगला से बंदा कहीं- डिटर्मिन्ड हो तो। और अगर आप खौफ कर रहे हो कि जी मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लॉ तो बाकी किस तरह मुझसे करेंगे, वो रिएक्शन से डरे मत। जो रिएक्शन होना होगा आप उसको हैंडल कर, इतना कुछ हैंडल कर लिया है। अच्छा, क्विकली तो क्या चीज़ रहे? हमने इस पे बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। हमारे दिल को बड़ी छू गई।